अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इल्जाम इश्क की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट जब हादी और हारिस का आमना सामना होगा तो हादी गुस्से में हारिस की बहुत पिटाई करेगा। हारिस वहां से भाग जाएगा और फिर हादी से बदला लेने के लिए वो हादी की जान लेने की कोशिश करेगा और अपनी गाड़ी से हादी को हिट करके वहां से भाग जाएगा और हादी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। और जब हया को हादी के एक्सीडेंट के बारे में फोन पे इत्तला दी जाएगी तो हया बहुत परेशान हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा, हादी जब हया को इसकी बर्थडे पर डिनर करवाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर गया तो हमजा और जारा भी वहां आ गए। जारा तो हादी और हया को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और हमजा से कहती है कि हया का इस तरह हादी के साथ यहाँ आने से तो यही लगता है कि हया ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है और हादी को शौहर के तौर पर कबूल कर लिया है। मगर जारा की बात सुनकर हमजा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अब भी हया से मोहब्बत करता है और शायद दिल के किसी कोने में उसे अब भी हया की वापसी की उम्मीद होती है। इसीलिए तो हया को हादी के साथ देखकर ना सिर्फ दुखी हो जाता है बल्कि घर आकर भी हया के बारे में ही सोचता है। इसीलिए उसे नींद भी नहीं आती और वो कमरे से बाहर चला जाता है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि हमजा को इतना परेशान और डिस्टर्ब देखकर जारा समझ जाएगी कि हमजा किस वजह से परेशान है। इसीलिए वो अगली सुबह हमजा को साफ साफ बता देगी कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ मजीद नहीं रह सकती जिसके दिल में कोई और रहता है। जारा अपनी माँ के पास जाने का फैसला करेगी और नाश्ते की टेबल पे हमजा की माँ से जाने की इजाजत लेगी। हमजा जारा के इस फैसले की वजह से परेशान हो जाएगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा मगर जारा अपने फैसले पे अटल रहेगी तो मजबूरन हमजा जारा को उसकी माँ के पास छोड़ आएगा, जहाँ जारा की माँ जारा के इस फैसले से बेखबर जारा के आने पे बहुत खुश होगी और गले लगाकर उसे प्यार करेगी। दूसरी तरफ हादी और हया के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हया जब कुर्सी पर चढ़कर अलमारी के ऊपर से कोई चीज उतारने की कोशिश करेगी तो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाएगी और गिरने लगेगी। तो उसी वक्त हादी आगे आकर उसे थाम लेगा और गिरने से बचा लेगा। हया हादी के इतने करीब आने पर घबरा जाएगी और जल्दी से हादी के बाहों से निकलकर दूर खड़ी हो जाएगी। और फिर हादी जो हया को हारिस के घर छोड़ तो आया था मगर इसका हारिस से अभी तक सामना नहीं हुआ था और फिर एक दिन अचानक सड़क पर गुजरते हुए हादी का सामना हारिस से हो जाएगा तो हादी उसे बहुत मारेगा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतारेगा। हादी और हारिस एक दूसरे के साथ दस्तोगरेबान हो जाएंगे। हादी गुस्से में पास पड़ी हुई कुर्सी उठाकर हारिस को मारने लगेगा तो आसपास के लोग भागकर बीच बचाव करेंगे और हारिस को वो हादी से बचा लेंगे। हारिस वहाँ से भागकर घर जाएगा और हादी का सारा गुस्सा हुरिया पर निकालेगा और उसे कहेगा, तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है इसलिए अब तुम भी मेरे घर से दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अब मजीद इस घर में नहीं रख सकता। हुरिया तो हारिस की बात सुनकर परेशान हो जाएगी और पूछेगी, निकल जाओ यहाँ से, क्या कह रहे हो तुम हारिस, यहाँ से निकलकर मैं कहाँ जाऊंगी। तो हारिस गुस्से में कहेगा, भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ मगर यहाँ से निकल जाओ। और होप सो फ्रेंड्स के हारिस की बहन हुरिया को घर में रखने का फैसला करेगी और हारिस से कहेगी, हुरिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, यहाँ से निकलकर वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हादी ने तो पहले ही इस पे अपने घर और दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये मेरा घर है और ये मेरा फैसला है कि हुरिया भी यहीं रहेगी हमारे साथ। और अपनी बहन की वजह से हारिस भी खामोश हो जाएगा। दूसरी तरफ हादी भी गुस्से में भरा हुआ घर जाएगा और अपना गुस्सा घर की चीजों पे उतारेगा। तो हया हादी को इतने गुस्से में देखकर हैरान होगी और शरारत से पूछेगी, हादी तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे खत्म हो गई, फिर तुम किस बात पर गुस्सा हो। हादी खामोश रहेगा। वो हया को ये नहीं बताएगा कि उससे गुस्सा हया पे नहीं बल्कि हारिस पे है। वो हया को ये सच बताने से घबराएगा कि ज़िया साहब बेकसूर है क्योंकि उसको ये डर होगा कि अगर हया को ये सच पता चल गया कि हुरिया ज़िया साहब के साथ नहीं बल्कि हारिस के साथ भागी थी तो ये सच सुनने के बाद हया शायद एक लम्हे भी यहाँ नहीं रुकेगी, वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। हादी हया को खोने के खौफ की वजह से चुप रहेगा और हया को सच बताने से घबराएगा। दूसरी तरफ जारा के जाने के बाद हमजा हया को फोन करेगा और हो सकता है कि वो एक बार फिर हया से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उसे यही कहेगा कि हया तुम आज भी मेरी हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जारा से निकाह तो बड़ों के मजबूर करने और हालात की वजह से किया है। तो हया हमजा के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनकर गुस्से में आ जाएगी और उसे कहेगी, मैं इस इल्जाम से रिहाई चाहती हूँ जो आपकी वजह से मुझ पर लगा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, ना ही आप मेरे हैं और ना ही मैं अब आपकी हो सकती हूँ।
दूसरी तरफ हादी का दिल बहुत बेचैन होगा, उसे रह रहकर हया को खोने का ख्याल परेशान करेगा। हादी को इतना परेशान देखकर उसका दोस्त भी उससे पूछेगा, क्या बात है हादी, आज तुम बहुत चुप चुप हो, बहुत परेशान लग रहे हो, खैर तो है? तो हादी उसे कहेगा, अजीब सी बेचैनी है मेरे दिल के अंदर, एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है। और फ्रेंड्स, कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब हारिस हादी से अपनी बेइज्जती और मार का बदला लेगा, और फिर मौका देखकर वो हादी को उस वक्त अपनी गाड़ी से मारने की कोशिश करेगा जब हादी अपनी सोचों में गुम सड़क पर जा रहा होगा, और सामने से आने वाली सफेद रंग की गाड़ी हादी को हिट कर देगी और हादी का इस सफेद रंग की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी वाला तो वहां से भाग जाएगा, मगर हादी को शदीद चोटें आएंगी और आसपास के लोग हादी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और फिर हादी के घर फोन करेंगे, हया फोन रिसीव करेगी और हादी के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर परेशान हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है हादी को हिट करने वाली गाड़ी किसकी होगी, हारिस की या फिर हमजा की? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हया को दोबारा हासिल करने के लिए हमजा हादी की जान के दर पे हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? फ्रेंड्स, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।